नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है और वो विदेश में जाकर कोई अपराध कर देता है, तो क्या भारत का कानून उस तक पहुंच सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारे कानून के हाथ असल में कितने लंबे हैं और इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 का क्या रोल है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर कोई जुर्म भारत की सरहद के बाहर होता है तो क्या हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट्स उस पर सुनवाई कर सकते हैं? अब सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए हमारे कानून में इसका एक बहुत ही साफ जवाब मौजूद है। और ये जो जवाब है ना, ये एक खास कानूनी कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, या हिंदी में कहें तो क्षेत्रातीत अधिकार क्षेत्र। हाँ, मानता हूं नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। अगर एकदम सीधी सादी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी भी सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अपनी देश की सीमाओं के बाहर भी कुछ खास हालात में अपने कानून लागू कर सके, खास तौर पर अपने नागरिकों पर या फिर अपने देश में रजिस्टर्ड जहाज़ों और हवाई जहाज़ों पर। तो अब बात करते हैं भारत की। हमारे देश में ये शक्ति एक खास सेक्शन से मिलती है और वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208। असल में यही वो नियम है जो ये तय करता है कि भारत के बाहर हुए अपराधों के साथ कैसे डील किया जाएगा। जी हाँ, यही है वो कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 208। यही वो सेक्शन है जो हमारी अदालतों को ये अधिकार देता है कि वो देश के बाहर हुए कुछ अपराधों पर भी सुनवाई कर सकें। समझिए, यही वो कानूनी बुनियाद है जिस पर ये पूरा कंसेप्ट टिका हुआ है। ठीक है, तो अब अगला सवाल, ये कानून आखिर लागू किस किस पर होता है? क्या दुनिया के हर इंसान पर या फिर कुछ खास लोगों पर ही? कानून ने इसे बहुत ही साफ तरीके से दो अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा है। तो देखिए, कानून दो ग्रुप्स के लिए बिल्कुल अलग-अलग नियम बताता है। पहला ग्रुप है भारत के नागरिक। अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो दुनिया में कहीं भी हो, उस पर ये कानून लागू होगा। और दूसरा ग्रुप है गैर नागरिक, मतलब जो भारतीय नहीं है। उन पर ये कानून सिर्फ और सिर्फ तब लागू होगा जब वो भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या हवाई जहाज पर कोई अपराध करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक भारतीय नागरिक है जो पेरिस में कोई अपराध करता है, या फिर कोई विदेशी नागरिक है जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक भारतीय जहाज पर कोई जुर्म कर बैठता है। इन दोनों ही मामलों में उन पर भारतीय कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बड़ी शक्ति के इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी शर्त भी लगाई गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस या अदालतें बस उठकर सीधे किसी भी ऐसे मामले में कार्रवाई शुरू कर देंगी। नहीं, इस ताकत को इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत ही जरूरी कदम है, एक तरह का परमिशन है जिसके बिना पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ सकती। और ये शर्त, ये कंडीशन सीधे सीधे कानून में ही लिखी हुई है। इसमें साफ कहा गया है कि ऐसे किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई भारत में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही होगी। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो ये पक्का करता है कि इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सही तरीके से हो। चलिए, तो अभी तक हमने जो भी बात की उसे फटाफट कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो मोटी मोटी बातें ये हैं। पहली, धारा 208 भारत को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देती है। दूसरी, ये भारतीय नागरिकों पर दुनिया में कहीं भी लागू होती है। तीसरी, गैर नागरिकों पर ये सिर्फ भारतीय जहाज़ों या विमानों पर ही लागू होती है। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पहले से मंजूरी लेना कंपल्सरी है। और हाँ, ये धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ मिलकर काम करती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत के कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल पर एक बहुत मजबूत कंट्रोल भी रखा गया है। ये शक्ति और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह की कानूनी ताकत एक तरफ अपने देश में न्याय देने और दूसरी तरफ दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के बीच के नाजुक बैलेंस को कैसे प्रभावित कर सकती है?
जरा इस पर सोचिएगा, क्योंकि इसी में इस कानून के असली मायने छिपे हैं।